जय हिंद। नमस्कार साथियों, जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट ब्लड रिलेशन के बारे में। एक ही लॉजिक में सारा समाप्त कर देंगे और औरों से अलग है, वादा है कि आप कभी नहीं ऐसा पढ़े होंगे और एकदम देखेंगे मस्त स्टेप में एक बार में समाप्त कर देंगे। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो ब्लड रिलेशन में कोशिश रहेगा कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। ये जो सुंदर सा परिवार दिख रहा है आपको एग्जाम में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको अपने परिवार से संबंधित जो बोला जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये दादा है, इनका बेटा है, इनका पोता है, मतलब इसी से रिलेशन, मतलब रिलेशन आपको देखना है कि आपको कितनी समझ है। उसी समझ को आपको वहां पर एग्जाम में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर तो जान जाते हैं कि मेरा बहन है, ये मेरा पुआ है, ये मेरा दादा है, ये मेरा पोता है। यहाँ पर समझ में आ जाता है जो रिलेशन होता है घर में, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो बोल्ड हो जाते हैं। तो इसी से बचने के लिए आज सारा देखिए, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है, यहाँ पर सारा चीज जिक्र करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा प्रश्न है, आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। और पहली बार चैनल पर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी बहुत तरह का सेट चलता है, जैसे किरण पब्लिकेशन, जितना भी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से उठा है ना, किरण बुक से ही है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है। यहाँ पर देखिए मैथ भी चलेगा तो किरण बुक से आराम से चलेगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एक से एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस बुक को बना लेते हैं तो आपका बेहतर तैयारी माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चलिए, इससे और भी बिहार शशि का सेट चल रहा है, तो आप लोग जरूर मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस मस्ती बाय जगदीप, तो आप लोग जरूर जुड़िए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, यह भी एक स्टूडेंट चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और नए साल के अवसर पर एक नए उमंग के साथ आप लोग के साथ जुड़े, इस परिवार को 1 लाख सब्सक्राइबर के पार कर दीजिए तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए ब्लड रिलेशन शुरुआत करते हैं, ठीक है। इससे पहले देखिए, ब्लड रिलेशन में 2-4 बातें ध्यान रखने योग्य चीज है, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें आप लोग को हमेशा प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें, बनाने की शुरुआत कहाँ से करें, किस जगह लास्ट करें। आंसर में आपको बन भी जाता है ब्लड रिलेशन, तो आंसर में चल के दिक्कत होता है, ठीक है। तो हर चीज का जिक्र करेंगे, बस आप लोग को रिक्वेस्ट है कि अंत तक देखें, तभी मजा आने वाला। जैसे हम शुरुआत करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, बस शुरुआत कर रहे हैं, बाकी आपको सारा चीज अभी जानकारी मिलेगा, ठीक है। जैसे देख रहे हैं, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसका भाई मेरी पत्नी की दादी का भाई का पुत्र है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ करें, क्वेश्चन का अंत कहाँ करें, और जो क्वेश्चन का सारांश बनेगा उसका आंसर कौन देगा। तो ध्यान देखिएगा, 1 नंबर में सीधा सीधा लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते आदमी कहता है, कभी भी आपको दिख जाए कह कौन रहा, ये चीज हमेशा गौर कीजिएगा, कह कौन रहा। तो देखिए, एक आदमी कहता, हमेशा कहता है, ठीक है। हमेशा जो कहता है या जो इशारा करता है, जो कहता है या जो इशारा करता है, क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा वहीं से करना है। यानी 1 नंबर में जो कहता या जो इशारा करता है, बोल रहा है हम इशारा करके आपके तरफ बोल रहे हैं, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है, जो उसका चाचा आप है, ठीक है। वो मेरा पुत्र है, जैसे हम आपकी ओर इशारा करते हैं, वो जो लड़का देख रहे हैं ना, वो जो लड़का आपको बोल रहे हैं, वो जो लड़का देख रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं या हम कह रहे हैं या हम आपकी ओर इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि वो जो लड़का देख रहा है ना, वो मेरा पुत्र है, जो कि उसका आप चाचा है। तो आप आराम से रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो कहता है या जो इशारा करता है, जो इशारा करता है, इशारा करता है, अगर इस आराम से एकदम कोशिश कीजिएगा एक ही बार में समझने का, ठीक है। नंबर 2, ये क्वेश्चन का शुरुआत हो चुका है, यानी कि एकदम ये फर्स्ट में यही करना है, फर्स्ट में इसको यही करना है। क्वेश्चन को लास्ट कहाँ करना है, ठीक है, जहां से जिसकी और इशारा करता है या जिसके बारे में बोल रहा है। तो इशारा किसके और कर रहा है, इशारा, या फिर यहां लिख देते हैं जिसकी और इशारा, जिसकी और इशारा या जिसके बारे में बोला जाए, वहां पर क्या करेंगे, लास्ट कर देंगे, वहां पर क्या करेंगे, लास्ट करेंगे। अब अंतिम में निकलता है सारांश, क्या आंसर कौन देगा। तो जिसमें से लगा हुआ हो, जिसमें से लगा हुआ हो या का लगा हुआ, आंसर हमेशा वही देगा।
केवल आंसर वही देगा जिसमें से लगा हुआ है या का लगा हुआ है। अगर का और से दोनों रह जाए तब तो हमेशा से को प्रायिकता देना है। जैसे देखिए महिला का आदमी से किसके साथ लगा है? आदमी से। आदमी आंसर देगा, ठीक है, आदमी आंसर देगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो जब आंसर इसका हल करेंगे तो वहां पर और बेहतर तरीका से समझ आए, ठीक है। तो चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे बोल रहा कहता कौन है, यहाँ पर ही देखेंगे महिला कहती है, ठीक है, महिला कहती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए महिला कह रही है और उस किसके बारे में कह रहा है? देखिए एक आदमी को और इशारा करते हुए कह रही है, महिला कहती है वह मेरे पुत्र के। तो देखिए हमेशा ध्यान देना है, जहां से शुरुआत किया ना तो कोशिश कीजिए खोजने के लिए कि मेरे कहाँ है, मेरे कहाँ है। जहां पर इसके पुत्र के पिता के इकलौता पुत्र जहां समाप्त होगा इशारा करते हुए वह उसको जोड़ देना है, अंतिम में उसको जोड़ देना है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको लग रहा होगा कि थ्योरी है तो हार्ड है। थ्योरी हमेशा हार्ड होता है, प्रैक्टिकल होता है ना तब पता चलता है वो बहुत आसान है, ठीक है। जैसे यहाँ आदमी का महिला से, तो आंसर कौन देगा? से देगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं शुरुआत से, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आंसर यहाँ पर तीनों चीज बता दिया ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर हल्का क्वेश्चन है तो उसको आराम से बना के निकल जाना, ठीक है। चलिए इस सुंदर सा परिवार दिख रहा है, हंसता खेलता हुआ परिवार दिख रहा है, इसी को कहते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त से संबंधित आपको जानकारी लेना। चलिए जैसे मान लेते हैं ये छोटवा ये छोटी है, ठीक है, ये छोटा है छोटी है, ये दोनों मान लेते हैं ये शादीशुदा है। और हमेशा मेल के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा मेल के लिए यानी पुरुष के लिए हमेशा या आदमी लिखा हुआ रहेगा तो हमेशा प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए निगेटिव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कभी भी अगर शादी हो जाए, कभी भी अगर शादी हो जाए तो हमेशा क्रॉस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस चिन्ह का, ठीक है। क्रॉस मतलब ये दोनों कपल हो गए, मतलब शादीशुदा हो गए, ठीक है। अब बताइए शादीशुदा हो गए हैं, जब इसके कुछ दिन बाद बीता तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये दोनों शादीशुदा, जैसे ही क्रॉस लग गया मतलब शादीशुदा है, ठीक है। अब शादीशुदा हुआ तो कुछ दिन बाद सालों बीता तो इनका भी एक लड़का हुआ, इनका एक लड़का एक लड़की हुआ। अब बताइए इनका लड़का हुआ, क्या इनका लड़का नहीं होगा? इनका अगर लड़की है तो इनका लड़की ना होगा, दोनों का लिए होगा ना, आराम से होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ से और इसका धीरे धीरे जनरेशन बढ़ते बढ़ते इनका अगर इसका जो पिताजी है, लड़की का पिताजी है या माताजी है, इनकी अच्छी तरह से एक लड़का देखा, इनका भी शादी करा दिया। क्या करा दिया? शादी करा दिया। और जैसे ही शादी करा दे तो आप देखिए ये लड़की है तो शादी कराएगा तो लड़का से कराएगा, ऑटोमेटिक समझ जाना है, इस समय दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे ही बोले कि इसका शादी इससे हुआ, एक को पता चल जाए लड़का है चाहे लड़की, ऑटोमेटिक अगला, ठीक है, लिंक चेंज करके बता देना। तो इसका भी शादी करा दिया। मान लेते हैं इसका माता पिता, इसका नौकरी लग गया, इसका भी शादी करा दिया, या बेरोजगारी स्थिति में शादी करा दिया। शादी कराना कुछ जाता, ठीक है। अच्छा सा लड़का देखा, लड़की देखी और शादी करा दी, ठीक है। अब ये तो जान रहे हैं कि मेल है, ये जान रहे हैं फीमेल है तो माइनस है, शादी कर दिया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसके लिए इसकी बेटी है तो इसके लिए ये दामाद हो गया, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी तो ये दामाद हो गया, ये बोलेगा इसको ससुर जी, इसको बोलेगा सास जी, रिलेशन चलता है, ठीक है। आप लोग सारा जानकारी होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इसके लिए ये जो हो जाएगा, ये इसका बेटा है, इसका पत्नी हो जाएगा, इसका बहू। अगर इकलौता बोलेगा तो इकलौता लेना है और नहीं तो ऑप्शन के अनुसार काम करना है। कभी कभी इकलौता बन भी जाता है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो अगर बोल दिया तो एकदम कंफर्म समझना, नहीं बोला तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन के अनुसार काम करना होगा। इसके लिए तो ये बहू हो जाएगा, इसके लिए भी ये बहू होगा, इसके लिए ये ससुर हो जाएगा, इसके लिए ये सास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सास, यहाँ पर भी ससुर है, यहाँ पर भी ससुर है। यहाँ पर देखिएगा इसके लिए ये दामाद है, इसके लिए ये बहू हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ये दोनों का, चलिए ये दोनों भी थोड़ा मोड़ा शादी कराते हैं, ठीक है। अगर ये लोग कभी शादी हो जाता है तो देखिए इसका क्या हो रहा है, चलिए मान लेते हैं ये जो इनका ये बेटा है, इनका भी शादी हुआ है, ठीक है, इनका भी शादी हुआ है
और इनका भी एक चुल्लू मुल्लू, ठीक है, चुल्लू मुल्लू इस तरह से एक लड़का। तो बताइए इनके लिए तो ये जो अगला जनरेशन है ये दादा हो गया, इनके लिए दादी हो गया। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? आराम से होगा। बस इसी को बैठाते जाना है और ब्लड रिलेशन को कंप्लीट करना है। हमेशा देखिएगा अगर साधारण सा क्वेश्चन हो, जैसे बोलेगा ए बी का बेटा, ए बी का बेटा, तो बी का बेटा है मतलब बी का बेटा कौन है? ए है। तो आराम से इस तरह से लिखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन कभी भी माँ और कभी भी जैसे बोलेगा ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, आराम से इस तरह से लिख लेंगे। लेकिन कभी कभी वो बोलता है कि सोहन की माँ, सोहन की माँ का पुत्र रोहन है, जैसे सोहन, एस फॉर सोहन, सोहन की माँ, अब कौन है हमको पता नहीं है, तो इस तरह से आराम से लिख देना है। सोहन की माँ का एक पुत्र, सोहन की माँ का एगो पुत्र, इकलौता पुत्र कौन है? रोहन है। तो इकलौता पुत्र ये ऑटोमेटिक बेटी हो जाएगा, इसका बेटा रोहन हो जाएगा। इस तरह से अगर देखेंगे, अगर कभी भी आपको जिक्र नहीं पता हो कि ये क्या है, ए है कि बी है, तो आराम से आपको खाली स्थान एक ब्रैकेट लेना है, उस पर माइनस प्लस चढ़ा देना। ठीक है, आपको एक चीज और जानकारी दे देते हैं कि देखिए जैसे आपका पिताजी है, तो आपसे कहीं ना कहीं जनरेशन देखिए आप आगे निकल रहे हैं। ठीक है, आप अगले जनरेशन यानी कि एकदम जो प्रेजेंट जनरेशन में है, लेकिन आपके पिताजी कहीं ना कहीं आपसे बड़े हैं। तो जो बड़े हैं उसको हमेशा ऊपर लिखना है। क्या लिखना है? जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा पूरा जो है एक चार्ट दे दिया गया है कि आपके जनरेशन में कौन कौन आएगा। जैसे हम लोग का जनरेशन में आता है, जैसे भाई हो गया, बहन हो गया, चचेरे भाई, फुफेरे भाई, मतलब भाई बहन का ही रिलेशन चलेगा, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर देखेंगे जैसे यहाँ पर हम है, तो अगर बोलेगा पिताजी, पिताजी बोलेगा तो एक जनरेशन ऊपर, बोलेगा चाचा जी तो फिर एक जनरेशन ऊपर, बोलेगा बुआ, फुआ फुआ बोलेंगे, या फिर मामा बोलेंगे, मामी बोलेंगे, चाची बोलेंगे, तो ये सब जाएगा इस जनरेशन में। किस जनरेशन में? एक जनरेशन ऊपर जाएगा, यानी कि एक लाइन ऊपर जाएगा। लेकिन कहीं जिक्र करेगा हमारा बेटा है, बेटी है, भतीजी है, भांजी है, तो एक जनरेशन नीचे जाएगा। अगर पोती बोलेगा तो डबल जनरेशन यानी एक और नीचे जाएगा। हमेशा इस तरह से सरिया के लिखना। अभी जस्ट लिखने का और भी तरीका आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आपको देंगे, कोई दिक्कत है? चलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन को बनाने का तरीका एकदम शानदार तरीका से बनाएंगे, एकदम आराम से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे बोल रहा बी का पिता ए है, बी का पिता ए है। अब देखिए बी के बारे में हमको पता नहीं है ई मेल है कि फीमेल है, इसको ऐसा ही छोड़ देना। ठीक है, बी का पिता ए है, बी का पिता ए है। बी की पुत्री सी है। अब देखिए बी की पुत्री कौन है? सी है, बी की पुत्री सी है। फिर देखिए बी का भाई डी है। अब देखिए बी का भाई डी है, बी का भाई डी है। अगर शादीशुदा रहता तो क्रॉस लगाते, लेकिन शादीशुदा नहीं है इसलिए हम क्रॉस नहीं लगाएंगे। बस ऑटोमेटिक आपको समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत है? हम हमेशा कहते हैं आप रीजनिंग बनाइए चाहे मैथ बनाइए, लिखने का तरीका आपका बेहतर होगा। शॉर्ट से शॉर्ट में आप लिख सकते हैं तो आपको कम से कम समय लगेगा और अधिक से अधिक आप बना पाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो चाहे एग्जाम हॉल हो, कोई दिक्कत है? क्योंकि जो स्पीड आपका प्रैक्टिस सेट में वही स्पीड लगभग रहता है एग्जाम हॉल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। फिर बोल रहा है ए का पुत्र ई है। अब देखिए ए का पुत्र ई है, तो ए यहाँ पर है, ये इसका पिता, ई कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। ए का पुत्र ई है। अब ध्यान से देखिए ये इसका बी जो है ना भाई या बहन भी हो सकता है, लेकिन ई का भाई डी है, ई कंफर्म। बी का पिता ए है तो ई का भी पिता ए है, तो डी का भी पिता ए होगा, क्योंकि ये तीनों सेम जनरेशन में भाई बहन, या भाई यहाँ पर भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है। लेकिन ये इसका देखिए अगर ये इसका बेटी है तो इसका भतीजी हो जाएगा, इसका भी भतीजी हो। पूछ क्या रहा है? सी और ई के बीच, सी और ई देखिए सी यहाँ है, ई यहाँ, यानी एक जनरेशन ऊपर नीचे है, तो कभी भी भाई बहन हो सकता है। सेम जनरेशन में भाई बहन का रिश्ता आता है। क्या चचेरे भाई बहन होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ ई है यहाँ सी है, चचेरे भाई बहन भी नहीं होगा। क्या चाचा भतीजा हो सकता है? हाँ, चाचा एक जनरेशन ऊपर है, भतीजा एक जनरेशन नीचे है। अब ध्यान से देखिएगा सी निगेटिव है यानी स्त्री है, ई जो है पॉजिटिव है। अब पूछा क्या? सी और ई के बीच संबंध। तो देखिए अगर इस सी का पिता होगा
तो ये क्या हो जाएगा, चाचा होगा, क्योंकि पिता का भाई चाचा, हम क्या बोले प्लस माइनस का पते ना, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन देखना, ये अगर बी पिता होगा, सी का पिता बी होगा, तो ये इसका भाई है तो चाचा हो जाएगा। अगर ई चाचा है तो ई भतीजी होगा, ये क्या होगा, भतीजी होगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं भतीजी है वह चाचा। क्या चाचा और चाची होगा, तो चाचा और चाची के लिए सेम जनरेशन चाहिए, जो कि ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कभी भी आप फंस जाते हैं क्वेश्चन के साथ, अगर किसी भी तरह का आप ऐसा लगता है कि डाउट क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखिए कितना बहुत मजा आएगा, बस लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। बी की बेटी ए है, देखिए बी की बेटी कौन है, ए है, बी की बेटी ए है। फिर बोल रहा है सी की बेटी बी है, और देखिए सी की बेटी बी है, कोई दिक्कत नहीं है, सी की बेटी बी है। फिर बोल रहा है डी का भाई सी है, और देखिए डी का भाई सी है, डी के बारे में नहीं पता लेकिन डी का भाई सी है, कोई दिक्कत है, डी का भाई सी है, डी का भाई सी है। ई की माँ, ई की माँ डी है, या फिर डी ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है। अब देखिए ई की माँ कौन है, डी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेम जनरेशन में चल रहा, ये इसका पिता है और ये इसकी माँ है, और ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों का हमको तो लगता है कंफर्म है कि शादीशुदा है कि नहीं, चलिए शादीशुदा। फिर क्या बोल रहा है, ई जो है ना मादा है, मादा इनफ्लुएंजा मच्छर नहीं समझना, मलेरिया वाला, ठीक है। तो ई जो है मादा, मादा का मतलब होता है स्त्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पूछ क्या रहा है, ई से हम क्या बोले, जिसमें से लगा हुआ हमेशा वही आंसर रहता है। ई से ए का संबंध, तो ई यहाँ पर ना है, ई आंसर बोलेगा। देखिए ई का ये क्या है, माँ है, और देखिए ये दोनों भाई बहन है, ये इसका पिता है, इसकी बेटी क्या होगा, इसकी बहन ना हो जाएगी। अब बहन की बेटी क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगी। या फिर इसे पूछा भांजी नहीं दिया है तो भतीजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, अब पढ़ना है आराम से, ठीक है। बोल रहा है ए ने सी से कहा, हम क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहा या जो कहता, तो देखिए ए ने सी से कहा, यह मतलब ए ने सी से कहा, जैसे मैंने आप से कहा, तो बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा है, यानी कि ए ने सी से कहा, यानी बोल रहा है ए, सी की ओर इशारा करते हुए। क्या बोलता कि सी की माँ, सी की माँ कोई होगी, ठीक है। बोल रहा ए की माँ की सास है, सी की माँ जो है ए की माँ की सास है। देखिए ए बोल रहा है, ए से ना शुरू करेंगे, ए बोल रहा है तो ए से शुरू करेंगे। ए की माँ, यहाँ आराम आराम से पढ़ना, ए की माँ, ए की माँ की सास, तो देखिए इसकी ए की माँ की सास, इसका कोई शादी होगा, सास की क्यों कहते हैं, कि हस्बैंड की माँ को सास कहते हैं, तो इसका शादी हुआ होगा, इसी के माँ ने सास कहलाएगी। ए की माँ की सास, देखिए इसकी सास हो गया ना, हस्बैंड की माँ को सास कहते हैं, ए की माँ की सास है, सास है। कौन कौन कौन, तो छोड़े किसको, सी की माँ, ए की माँ की सास है, कौन कौन कौन, तो सी की माँ, तो सी यहाँ रखेंगे, तो देखिए माँ यहाँ पर हो जाएगा ना, आराम से बैठाना, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से समझ में आएगा। ए की माँ की सास है, कौन कौन कौन, तो छोड़े किसको, सी की माँ, हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा है, बताएं कि ए की माँ की कौन है, तो पूछ किसके बारे में, ए की माँ की कौन है, तो सी की माँ, तो ए की माँ यहाँ ना है, कौन है, कौन है, तो किसके बारे में पूछा है, सी की माँ के बारे में पूछ रहा है, सी की माँ के बारे में पूछ रहा है ना, तो सी की माँ, तो बताइए इसकी सास न हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन एकदम लाजवाब है, अकेले से बनाया था, इस क्वेश्चन में अच्छा अच्छा हालत खराब हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। डी का भाई पी है, ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन है, डी का भाई पी है, कोई दिक्कत है, डी का भाई पी है, पी की बहन एक्स है, पी की बहन एक्स है, देखिए बहन है इसीलिए माइनस चिन्ह देते जाएंगे, सेम जनरेशन में इसीलिए सीधा सीधा लिखेंगे। फिर बोल रहा एफ का भाई ए है, अब देखिए एफ का भाई ए है, एफ और ए में कहीं आया नहीं, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि एफ और ए कहीं नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे अगला में, डी की पुत्री एफ है, तो देखिए डी की पुत्री एफ है, डी की पुत्री एफ है। अब देखिए एफ से रिलेटेड आया था, एफ का भाई ए है, छूट गया था ना, एफ का भाई ए है, तो एफ का भाई है, देखिए क्रॉस होगा तो मतलब शादीशुदा, एफ का भाई ए है। फिर कुछ बोल रहा है एक्स का पिता, एक्स का पिता एम है,
अब देखिए एक्स का पिता एम है। अब देखिए ये तीनों भाई बहन है, तो इसका पिता तो तीनों का पिता हो जाएगा। एक्स का पिता एम है। बोल रहा है ए का चाचा कौन है, तो देखिए ए का चाचा कौन है, तो देखिए ये तो कहाँ, देखिए ये तो माइनस न था, देखिए माइनस है। एक्स के बारे में क्या बोल रहा है, एक्स का पिता, देखिए एक्स जो है निगेटिव है, बहन ना है, पी की बहन है एक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स का ए का चाचा कौन है, तो देखिएगा तो ए की बहन है, बहन का देखिए ये अगर पॉजिटिव लेते हैं आपको लेना पड़ेगा ऑप्शन से, कोई उपाय तो नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा एफ और एम है तो भाई बहन है, तो एफ का भी हो सकता है, ए का चाचा नहीं हो सकता है। एम तो चल गया डबल जनरेशन, दादा की तरफ जाता है, क्या एम हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखिए एक्स जो है निगेटिव है और चाचा जो होता है वो पुरुष होता है, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या एक्स होगा, नहीं होगा, ऑटोमेटिक बच गया पी। यानी कहने का मतलब ऑप्शन के हिसाब से आपको मेल फीमेल कभी कभी बैठाना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें क्या नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है या इनमें से कोई नहीं। ए को देखिए एफ का पिता अगर लेंगे तो ए का भी पिता डी होगा, डी का भाई पी है, यानी पी हो जाएगा चाचा। यहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए और भी क्वेश्चन है, शानदार शानदार क्वेश्चन है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए और भी क्वेश्चन है, ठीक है, अब बनाइएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बी की बहन ए है, बी की बहन ए है। अब इसके बारे में बहन है भाई, इसके बारे में नहीं पता तो आपको माथा नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं पता नहीं पता। सी की बहन बी हो, सी की बहन बी हो, सी की बहन बी हो, सी की बहन बी हो। फिर बोल रहा ए की माँ डी है, ए की जो माँ है ना डी है, ए की माँ डी है, ठीक है, ए की माँ डी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है, यानी कौन सा कथन, आपको गलत कथन को चूज करना। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, ए बी और सी, देखिए ई ने पढ़ना ए बी और सी डी के बच्चे हैं, ए बी सी डी के बच्चे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना, ध्यान से देखिए। बोल रहा ए बी और सी डी के बच्चे हैं, ए बी और सी डी के बच्चे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, डी ए और बी के भाई है, डी जो है ए और बी के भाई है, देखिए यहाँ पर भाई कहीं आ रहा नहीं, ये दोनों में एक जनरेशन का ऊपर नीचे है, यानी पिताजी चाचा जी की ओर जाता, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आगे चेक करेंगे, डी की बेटी बी है, डी की बेटी बी है, ये भी सही बोल रहा है। सी की बहन ए है, तो देखिए सी की बहन ए है, बिल्कुल सही बोल रहा है। गलत कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि 2-3 चीज का ध्यान रखना है, जो कहता है उसको ध्यान रखना, जो कह रहा है वो मेरा कहाँ लिखा हुआ ये चीज लिखना। देखिए एक पुरुष के चलिए बोल रहा एक पुरुष के चित्र की ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है, महिला कहती है। शुरुआत कहां से करना है, महिला, तो देखिए महिला को बोलते हैं वोमेन, तो डब्लू से लिख के निगेटिव दे दिए ताकि शुरुआत यहां से किए हैं, कोई दिक्कत है, शुरुआत यहां से किए हैं। महिला कहती है किसके बारे में, पुरुष बोले चाहे व्यक्ति बोले, बात तो एक ही ना, पुरुष के और इशारा करते हैं, चित्र की ओर इशारा कर रही है, अब अंतिम में उसको जोड़ देंगे, ठीक है। चित्र की पुरुष के चित्र की ओर इशारा करते हुए महिला कह रही महिला, इस व्यक्ति की पत्नी, यानी कि जो पुरुष की पत्नी है ना, या फिर इस व्यक्ति की पत्नी, मेरी यहां पर लिखा हुआ मेरी, यानी कि महिला बोल रही है कि मेरी सासुओं की इकलौती पुत्र बदी। अब देखिए इसकी सास कौन कहलाएगी, इसका कोई हस्बैंड होगा, इसका हस्बैंड होगा, तो इसी की मां ने सास कहलाएगी। अब ध्यान से देखिए, मेरी माँ की सासुओं, तो देखिए महिला से स्टार्ट किया, मेरी माँ, मेरी सासुओं, देखिए मेरी सासुओं, तो मेरी सासुओं की इकलौती पुत्र बधू, पुत्र बधू मतलब होता है बहू, क्या होता है, पुत्र बधू मतलब होता है बहू, तो इकलौती बहू है, पुत्र बधू है, तो ये हो जाएगा, खुद है ही पुत्र बधू है, और वह औरत उस पुरुष से, तो आंसर तो यहां देगा, तो वहां पर छोड़े थे कहां से, इस व्यक्ति की पत्नी है। देखिए इशारा करते हुए क्या बोल रहा, हम यहां से स्टार्ट किए थे, कहती है, अब मेरी से स्टार्ट किए थे, व्यक्ति की पत्नी छोड़ न दिए, तब व्यक्ति की पत्नी यहां पर आके अंतिम में रुका था। देखिए
इसकी सास की इकलौती पुत्र वधु, यहाँ पर छोड़े थे, अब बोल रहा छोड़े थे, किसको छोड़े थे? व्यक्ति की पत्नी। तो देखिए व्यक्ति यानी कि मेन को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तो ना व्यक्ति की पत्नी हो जाएगा। यानी अब देखिए पूछ क्या रहा, पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? औरत। तो पुरुष ई वाला हो गया, से किस प्रकार संबंधित है? औरत। तो पत्नी ना हो जाएगा, पत्नी ना दिया तो पति पत्नी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए बहुत मजा आएगा, आप लोग बनाइएगा। था देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हम इसका आंसर जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देख लीजिए, आराम से बनाइएगा, मस्त एकदम तुरंत बनेगा, एकदम स्पीड भी बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को तो बोले थे जो कहता है ऐसा ध्यान देना, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। एक से एक क्वेश्चन है, इसीलिए अंत तक वीडियो जरूर देखें, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता, तो ध्यान से देखिए आदमी कह रहा, तो ईमेल ना शुरुआत किया इसलिए मेन, अगर महिला रहती तो वो मेन शुरू करेगा, मेन चाहे वो मेन करेगा, तो मेन कर रहा है कौन? आदमी कर रहा है, इसीलिए प्लस दे देते हैं। उसका भाई मतलब महिला का जो भाई होगा इसको छोड़ देते हैं। मेरी पत्नी, तो जिस जहां से शुरुआत किया, देखिए क्वेश्चन बहुत तरह से बनता है, लेकिन जो आपको सबसे सटीक होता है, जो हर जगह फंसता है कि कभी कहां से कभी कहां शुरुआत करते हैं, वैसे नहीं करना। मेरी पत्नी के पुत्र, तो देखिए यहां शुरुआत किया मेरी पत्नी, तो क्रॉस लगा देना। मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, तो देखिए मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, तो दादी जाता है पिता के लिए ना, पिता के साथ साथ दादी जाता है। अगर माता के साथ लेंगे तो नानी नाना की ओर जाएगा, मामू मामी की ओर जाएगा। इधर लेंगे तो चाचा चाची की ओर जाएगा, इधर लेंगे तो मामू मामी की ओर जाएगा। कोई दिक्कत है? बोल रहा दादी का भाई है, देखिए क्रॉस लगा देंगे तो दादा दादी हो जाएगा, दादी का भाई है। अब देखिए यहां पर लाके अंतिम में छोड़े हैं, यहां पर अंतिम में क्वेश्चन छूटा, लेकिन हम कहा छोड़े थे कि महिला का भाई, यानी उसका भाई मतलब किसका? महिला का भाई है। तो देखिए आप चाहे तो इधर भी महिला बना सकते हैं, महिला का भाई यहाँ पर छूटा था, महिला का भाई है कौन कौन? देखिए महिला की जो पुरुष की पत्नी का पुत्र की दादी का भाई जो है महिला का भाई है। आप चाहेंगे तो यहां से भी समझ सकते हैं, यहाँ महिला इसका भाई, या फिर इधर से भी लिख सकते हैं। अब आंसर देखेंगे क्या पूछ रहा है, महिला का आदमी से, देखिए का से लगे तो हमेशा से आंसर देता है, याद रखिएगा हमेशा से देता है आंसर, अगर से नहीं रहे तो का वाला ले लेना। आदमी से महिला का संबंध पूछ रहा, तो देखिए महिला तो यहाँ पर आके छूटा था, या तो महिला यहाँ पर ले लीजिए, या तो इधर से भी बना सकते हैं, महिला का भाई है, इधर से ले सकते हैं, यहाँ महिला रही है, दिक्कत कुछ चीज। तो देखिए महिला का किससे? आदमी से महिला का, तो आदमी यहाँ है तो आदमी की माँ ना हो जाएगी, आदमी की माँ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इधर लेते हैं माँ, तो देखिए माँ, देखिए कंफर्म नहीं बोला इकलौती बहन है, इसीलिए देखिए माँ का भाई है, या फिर इधर से बोल सकते हैं इसकी भाई है, तो माँ की बहन मौसी हो जाएगी। इकलौता बोलता तो माँ निकल जाते, लेकिन यहाँ पर कंफर्म इकलौता नहीं बोला, इसीलिए माँ हो जाएगी चाहे मौसी हो जाएगी। कोई दिक्कत है? चलिए और भी शानदार तरीका से, अगर ये लिखने का तरीका पता होगा तो फटाफट आप बन जाएगा। चलिए एक आदमी को इशारा करते हुए महिला कहती है, कौन कह रहे? महिला, तो महिला का मतलब वोमेन ना होता, ये लिख दिया मतलब समझ जाएंगे। हम देखिए लिखते ना है कहीं, लेकिन हम यहाँ पर शुरुआत किए इसीलिए इसको लिख दिए। अब लिख दिए क्या बोल रहा है, वह मेरे पुत्र के, तो देखिए मेरे कहाँ लगा है, वह मेरे पुत्र के, मतलब मेरे पुत्र, महिला के पुत्र के पिता, तो देखिए के पिता यहाँ ना होगा, ये इसका पुत्र के पिता, फिर के पिता 2 बार किया का इकलौता पुत्र है। देखिए वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी ये स्वयं है, कौन है? वह स्वयं है, कौन? आदमी का रहा, वह मेरे पुत्र के पिता के इकलौता पुत्र है, यानी आदमी ई ना है, आदमी ई वाला है। पूछ क्या रहा है, आदमी का महिला से क्या संबंध है? से लगा है महिला में, तो क्या संबंध है? आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो बताइए महिला ये वाला है वो मेन, तो आदमी से क्या संबंध है? तो पति हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महिला का पति। देखिए साइन यहाँ पर देखिए क्या है, क्रॉस है, यानी ये महिला ये पुरुष है, ये दोनों क्रॉस लगाओ, यानी इसका पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
पति हो जाएगा। कितना आसान से बन रहा है, हम बताने के लिए इतना स्लो हो रहा है, लेकिन हमको बनाने का रहता तो सेकेंडों में बना देते। ठीक है, चलिए फटाक से पढ़ना। कौन बोल रहा है? महिला कहती है। महिला का मतलब फटाक से लिखना है वोमेन। महिला कहती है उसकी माँ, देखिए आदमी के, उसकी मतलब किसका? आदमी को इशारा करके कह रहा हूँ, उसी का बोलेंगे कि किसी फालतू के बारे में बोल देंगे? नहीं, तो उस मतलब उसकी माँ, मतलब समझ आइए, अंतिम में जो जोड़ना है आदमी की माँ को जोड़ देना। बोल रहा मेरे पुत्र, तो देखिए वोमेन है, यहां शुरू किया मेरे पुत्र, तो मेरे पुत्र, मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता, के पिता की माँ, की माँ है, मेरे पुत्र के पिता की माँ है, माँ है, तो कौन है माँ? तो उस आदमी की माँ है। तो आदमी तो यहां पर हो जाएगा, आदमी देखिए ना यहां पर ना हो जाएगा। देखिए मेरे पुत्र के पिता की माँ, की माँ कौन? आदमी की माँ, जो छोटा था आदमी की माँ, उसकी माँ मतलब किसकी माँ? आदमी की माँ। अब ध्यान से पूछिए क्या बोल रहा है? आदमी का महिला से क्या संबंध है? आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो देखिए आदमी का महिला से क्या संबंध है? आदमी यहाँ है, महिला यहाँ, तो आप समझ सकते हैं महिला से किसमें लगा? महिला में। तो महिला का यहाँ पर पति बोल देंगे। क्या बोलेंगे? पति। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा ना, तो केवल नहीं लगाया, हम चाहेंगे आदमी की माँ है तो आदमी यहाँ पर भी हम जोड़ सकते हैं। केवल बोला एक को पुत्र है? नहीं। केवल इसका बोला महिला का एक पुत्र है? नहीं। तो आदमी की यहाँ, आदमी की माँ यहाँ भी तो ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। अगर ये व्यक्ति होगा तो इसका पति होगा, लेकिन अगर ये आदमी होगा तो ये इसका पति का भाई यानी देवर हो सकता है, यानी पति एवं देवर दोनों के साथ जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगले प्रश्न की ओर इशारा करते हुए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा तो एक प्यारा भरा लाइक एवं कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगले और कॉन्सेप्ट के साथ ला सकें। चलिए फिर ध्यान से देखिएगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता, अबरी कह रहा मेन, अबरी कौन कह रहा? मेन। यहां से शुरुआत करते हैं। अबरी कह रहा मेन, महिला के ओर इशारा, उसके पिता मतलब किसके पिता? यहाँ पर जो छोड़े हैं महिला के पिता, हम अंतिम में जोड़ेंगे। क्या हो रहा? मेरे पुत्र के दादा मतलब इसके पुत्र, मेरे पुत्र के दादा यानी इसका दादा, इसका पिता का पिता दादा कहलाता। मेरे पुत्र के दादा है कौन? महिला के पिता, महिला के पिता, महिला के पिता यानी ये जो वोमेन है ना, वोमेन है इसका पिता। देखिए मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा है कौन? महिला के पिता, तो महिला के पिता। देखिए यही ना छूटा था, तो इसको लाके यहाँ जोड़ दिया। पूछ क्या रहा? महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो आदमी की बहन होगी महिला, आदमी की बहन होगी महिला, क्योंकि क्रॉस नहीं है तो शादीशुदा होता। आदमी की बहन है महिला। कौन है? बहन है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा आप लोग का यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा है। देखिए कभी कभी होता है कि कुछ कुछ जो क्वेश्चन के साथ ही समझ में आता है। ठीक है, हो सकता है थ्योरी में आप लोग को थोड़ा गड़बड़ लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन आते आते सारा चीज मिला दिए हैं। बस 3 बातों को ध्यान रखिएगा, जो बोल रहा है हमेशा उसको प्राथमिकता देना है, और अंतिम में देखना है कि क्या बोला था उसके बारे में, इशारा क्या किया था। तो देखिए इशारा क्या करता था? उसके पिता। तो अंतिम में जहां पर ये छोड़ते हैं, अंतिम में उसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आराम से इसमें जो कहता है उसको लेना, जिसके बारे में इशारा कर रहा है या बोल रहा है उसको अंतिम में जोड़ देना उस जगह पर जाकर के। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। शाम में डेली 6 बजे अभी लाइव ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो आप लोग जरूर जुड़े। आपका जीके कितना कमजोर होगा या मजबूत होगा, आपको वहां संपूर्ण रूप से रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। लगातार 2 घंटा एकदम शॉर्ट से शॉर्ट, लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन पूरा डिटेल से चलता है। आराम से जुड़िए, बहुत मजा आएगा इसी के साथ। जय हिंद।